अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, वही हुआ जिसका खदशा चंद दिन से जाहिर किया जा रहा था। पेमरा ने न्यूज़ चैनल्स को मेरे कप्तान की तकरीरें बराह रास्त नशर करने से रोक दिया है। पेमरा की जानिब से जारी इलामिये में टीवी चैनल्स को हिदायत की गई है कि अब वो मेरे कप्तान की बराह रास्त तकरीर और खिताब नशर नहीं कर सकते। इलामिया के मुताबिक इदारों और अफसरों के खिलाफ बयानात आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है, इसलिए पेमरा ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 27 के तहत मेरे कप्तान की तकरीर बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी होगी। पेमरा ने हातिम ताई की खबर पर लात मारते हुए मेरे कप्तान की रिकॉर्डेड तकरीर मौसर एडिटोरियल कंट्रोल के साथ दिखाने की इजाजत दे दी है। यह एक्शन मेरे कप्तान की उस तकरीर के बाद लिया गया जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद की मुकामी अदालत की मजिस्ट्रेट जेबा चौधरी, IG इस्लामाबाद और DIG को हस्ब रवायत धमकियों से नवाज दिया। यह पहला मौका नहीं कि किसी सियासी रहनुमा की तकरीरें दिखाने पर पाबंदी आयद की गई हो। इससे कबल साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और बानी MQM अल्ताफ हुसैन के खिताबात दिखाने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। मेरे छोटे कायद के बड़े भाई मियां नवाज शरीफ पर पाबंदी 2020 में लगी, जब मेरे कप्तान की हुकूमत नवाज शरीफ की तकरीर नशर होने से रोकने में नाकाम रही तो उसी पेमरा के जरिए इश्तिहारी मुल्जिमान को दिखाने पर पाबंदी लगवाई गई। हालांकि इससे कबल 3 इश्तिहारियों परवेज मुशर्रफ, अल्लामा ताहिरुल कादरी और मेरे कप्तान की तकारीर पर पाबंदी की दरख्वास्त आज़ादी इजहार की आड़ में मुस्तरद की जा चुकी थी। मेरे कप्तान की हुकूमत में ही साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी का इंटरव्यू चंद मिनट नशर होने के बाद रोक दिया गया था। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी इजहार का हक कुछ जिम्मेदारियों का तकाजा भी करता है। इसमें भी कोई शक नहीं कि मेरे कप्तान अपने जोश खिताबत में इन जिम्मेदारियों का एहसास कम ही करते हैं, लेकिन इनके इस बुनियादी इंसानी जमहूरी हक को छीनना हरगिज जायज करार नहीं दिया जा सकता। मेरे कप्तान की हुकूमत हो या मेरे छोटे कायद की, दोनों ये समझने में नाकाम रही हैं कि ऐसी पाबंदियों और सियासी मुकदमात से किसी सियासी जमात को ख़त्म नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, एक सहाफ़ी के लिए अहम तरीन चीज़ इजहार राय की आज़ादी है। यही वजह है कि जब मियां नवाज शरीफ पर पाबंदी लगी थी तो मुल्क के कुछ सीनियर सहाफ़ियों के साथ मैं भी नवाज शरीफ के इस हक के लिए अदालत गया था। अब मेरे कप्तान इस हथियार का शिकार हुए हैं तो मैं उनके हक के लिए भी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। मौसर मॉनिटरिंग और एडिटोरियल कंट्रोल की पाबंदी दुरुस्त, लेकिन इसकी आड़ में सियासी रहनुमाओं को निशाना बनाने की हिमायत हमने ना माजी में की थी और ना अब करेंगे। मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ ने इस पाबंदी को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है। इस पर फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन इस सूरत हाल में अवाम 9 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, क्या मेरे कप्तान की तकरीरें नशर होने पर पाबंदी वाकई सरकारी मुलाजमीन को धमकाने की वजह से लगाई गई? सवाल नंबर 2, अगर मेरे कप्तान पर पाबंदी पुलिस अफसरान और मजिस्ट्रेट को धमकियों की वजह से लगाई गई है तो यह काम मेरे कप्तान 2014 से करते आ रहे हैं, उस वक्त पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई? सवाल नंबर 3, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर पाबंदी से उनका पैगाम अवाम तक क्या नहीं पहुंचा? सवाल नंबर 4, अगर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर पाबंदी बेअसर रही तो मेरे कप्तान को इससे क्या नुकसान होगा? सवाल नंबर 5, समाजी राब्तों और इंटरनेट के इस दौर में न्यूज चैनल्स पर पाबंदी के बाद क्या हुकूमत ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, व्हाट्सएप पर मेरे कप्तान की तकरीरें रोक पाएगी? सवाल नंबर 6, क्या अब मेरे कप्तान को एहसास हुआ है कि उन्होंने सियासी मुखालिफिन की आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगवाकर गलत किया था? सवाल नंबर 7, यह दुरुस्त कि सुर्ख लकीर किसी को अबूर करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह भी वाज़ेह होना ज़रूरी है कि इस सुर्ख लकीर का तयन आखिर कौन करेगा? सवाल नंबर 8, 8वां सवाल मुस्लिम लीग नून के हामियों से है। अगर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर पाबंदी गलत थी तो मेरे कप्तान पर पाबंदी कैसे ठीक हो सकती है? सवाल नंबर 9, आखिरी सवाल मेरे कप्तान के खिलाड़ियों से है। अगर मेरे कप्तान पर पाबंदी गलत है तो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर पाबंदी कैसे दुरुस्त थी?